जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की जय। बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की जय। बोलिए महाभारत के प्रसंग की जय। बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी केवली अरिहंत भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी आगंतुक अतिथि हमारे तेज भैया जी, रौनक भैया जी, ब्रह्मचारी भैया जी, आचार्य विद्यासागर जी संगस्थ, बाकी सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण, अन्य अध्यापकगण, अतिथिगण एवं संस्थान के परिसर में अन्य सभी कार्यकर्ता बंधु सभी को सादर जय जिनी। जय दो जड़ंदो। हम सभी लोग पांडव पुराण का नित्य प्रति स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम सभी का सौभाग्य है कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी के संगस्थ दो ब्रह्मचारी भैया जी हमारे यहाँ पर बाल बच्चों के लिए जो भी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और अन्य लोग हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए शिरपुर से यहाँ पर पधारे हुए हैं। बहुत कुछ उनके सानिध्य में हम सभी को सीखने का अनुभव प्राप्त हुआ। किस प्रकार से हथकरघा का कार्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में और विश्व में भी एक नई पहचान पुनः बना रहा है। किस प्रकार से हथकरघा का कपड़ा अहिंसक होते हुए भी हमारी सभी वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। यह सब हमने कल भैया जी के मुखारबिंद से जाना। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी लोग उन्हें स्वागत करते हैं भैया जी का। पांडव पुराण का यहाँ पर हमारा प्रसंग चल रहा है पिछले कई कक्षाओं से। इस पांडव पुराण में मुख्यतः युधिष्ठिर भीम अर्जुन जो उसी भव से मोक्ष गए उनका कथानक विस्तृत रूप में आचार्य शुभचंद महाराज द्वारा उल्लेखित है। प्राचीन भाषा में रचित यह ग्रंथ वर्तमान की जो हिंदी भाषा है जिसमें हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, नंदलाल जी जैन विशारद जी ने इसका अनुवाद किया है हिंदी भाषा में। उनका भी हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में गौतम गणधर के वाणी के द्वारा यह पांडव पुराण बताया गया है, जो कालांतर में पूर्वाचार्यों के कारण से श्रुत परंपरा के द्वारा हम तक पहुंचा है। अब तक के अध्याय में कल की कक्षा तक हमने देखा कि किस प्रकार से वह पांडव जिस नगरी में जन्मे हैं या जन्म लेने वाले हैं, हस्तिनापुर में, उस नगरी के उनसे पहले क्या क्या इतिहास रहा है, किस कुल में उनका जन्म हुआ है, वहाँ पर उनसे पहले के जो राजा थे वो कौन थे। तो पूर्व में कुछ कक्षाओं पहले उल्लेखित किया गया है कि वह कुल आदिनाथ भगवान की परंपरा से चला है। जिस स्थान पर हम लोग रह रहे हैं भरत क्षेत्र का आर्यखंड,
उसी स्थान में एक नगरी है अयोध्या नगरी, और उसी स्थान में एक और अन्य स्थान है हस्तिनापुर, और वहीं पर एक अन्य स्थान है वाराणसी, जिसको वर्तमान में हम बनारस भी कह लेते हैं। तो उन सभी स्थानों की चर्चा हमने पूर्व के अध्याय में करी। फिर वहाँ पर हमने एक चर्चा और करी, किस प्रकार से राजा सोमप्रभ के पुत्र जय कुमार स्वयंवर में पहुँचे हैं। अकंपन राजा की पुत्री का विवाह का आयोजन करने के लिए स्वयंवर की रचना की गई है, जिसका नाम है सुलोचना। उस स्वयंवर में आदिनाथ भगवान के पुत्र अर्क कीर्ति भी पहुंचे हैं। अर्क कीर्ति के पिताजी हैं भरत चक्रवर्ती, जो साक्षात वर्तमान में 6 खंडों के राजा हैं। इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं, जिनमें 1 आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड हैं। उन सभी पर विजय प्राप्त की है। उधर राजा सोमप्रभ के पुत्र हैं राजा जय कुमार, जिनको भरत चक्रवर्ती ने जब 6 खंड का राज्य प्राप्त करने के लिए प्रसंग किया था, जब विजय के लिए उन्होंने भ्रमण किया, उस समय उन राजा जय को अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो वह जय कुमार भी चक्रवर्ती के जो 14 रत्न हुआ करते हैं, उनमें से एक रत्न है। और जय कुमार के गले में सुलोचना ने वरमाला डाल दी है। उधर अर्क कीर्ति के जो मित्र राजा हैं, उन्होंने क्या किया, उनके जो चेले हैं, सेवक हैं, अर्क कीर्ति को भड़का दिया। दुष्टों की संगति कितनी दुखदाई हो जाती है, यह प्रसंग है कि अर्क कीर्ति के जो दोस्त हैं वो थोड़े दुष्ट स्वभावी के हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो राजा अकंपन है, इसने हम लोगों की बेइज्जती करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। इसने तो अपनी पुत्री का विवाह पहले से ही जय कुमार से तय कर रखा होगा। आपके रहते हुए, आप स्वयं अर्क कीर्ति भरत चक्रवर्ती के पुत्र हैं, आपके रहते हुए किसी साधारण युवक के गले में माला कैसे डाल दी? तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ये सारी बदमाशी किसकी है? ये सारी बदमाशी राजा अकंपन की है। इसने यह स्वयंवर का दिखावे के लिए आडंबर रचा है। इस प्रकार से अर्क कीर्ति को भड़का दिया। आप इतने बड़े राजा और ये सेनापति, ये तो आपके पिताजी का सेवक है, तो एक तरह से आपका भी सेवक हो गया ना। पिताजी के ऑफिस में काम करने वाला कोई आदमी है, तो बेटे के सामने भी उसे तो घमंड हो जाता ना बेटे को, कि ये भी तो मेरे पिताजी का ऑर्डर मानता है, तो ये भी तो अपने यहाँ का ऐसी हो गया, सर्वेंट हो गया। तो मेरे रहते हुए सर्वेंट की शादी कैसे हो गई जिस लड़की से जिसके लिए मैं भी पहुंचा हुआ हूं? ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। उसने कहा अच्छा, इसकी सजा मिलेगी, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। युद्ध की भेरी उस अर्क कीर्ति ने वहीं स्वयंवर में बजवा दी। उसके बाद एक बुद्धिमान, एक मंत्री था उनका, अनवद्यमती, उसने कहा ये हमारा राजा गलत काम कर रहा है। उसको समझाया, साम दान दंड भेद सब लगाए कि भाई ये नीति के विरुद्ध है। स्वयंवर में तो स्त्री किसी को भी वर सुन सकती है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास बड़ा राज्य है, जो बड़े आदमी का बेटा है उसी को चुनेगी, उसकी इच्छा है, आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपने कुछ कर भी लिया और आप मान लीजिए जीत भी गए और आपने सुलोचना को इस युद्ध में प्राप्त भी कर लिया, परंतु यह शीलवती स्त्री है, जैन है, अरिहंतों की और सिद्धों की उपासना करती है, अष्टानिका में उपवास व्रत इत्यादि करती है, वह स्त्री कभी भी परपुरुष का वरण नहीं करेगी। एक बार माला जिसके गले में डाल दी तो डाल दी,
बहुत सोच समझ के डाली है, फिर भी वह नहीं माना। तो राजा अकंपन को जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ कि अर्क कीर्ति हमसे युद्ध लड़ने के लिए उत्साहित हो गया है, तो जल्दी से उन्होंने एक समझदार सा दूत उसके समीप भेजा। दूतों का काम होता है बिगड़े हुए कामों को बना देना। तो अच्छे दूत चुने जाते, असिस्टेंट। वह राजा का कार्य बहुत अच्छे से योग्यता से निभाते हैं। ऐसे ही वह दूत वहां पहुंचा। उसने भी अर्क कीर्ति को सबको बहुत अच्छे से समझाया, परंतु जब मति भ्रष्ट हो चुकी हो तब कोई भी अच्छी बातें समझ में नहीं आती हैं। उस दूत के समझाने से भी अर्क कीर्ति नहीं समझा। जब दूत ने वापस आकर के सारा समाचार कह सुनाया अकंपन के लिए, तो वहीं पर अब जय कुमार भी बैठे हैं, क्योंकि भाई ससुर जी हो गए ना अब तो अकंपन जी, तो दामाद जी भी वहीं बैठे हैं। दामाद जी ने भी पूरी कहानी सुन ली कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर अर्क कीर्ति की ऐसी ही इच्छा है तो मैं क्या करूँगा कि मैं बहुत जल्दी, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, जब मैं भरत चक्रवर्ती को 6 खंड का राज्य दिला सकता हूँ, उन्होंने मुझे सोच समझ के सेनापति बनाया है, मेरे पास बड़ा बल शक्ति है, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द इस अर्क कीर्ति को बंदी बना लूँगा और इसका जो अभिमान है, जो इसको घमंड हो रहा है, मैं इसको मजा चखा करके न्याय का पाठ पढ़ाने में समर्थ हूँ। इधर दोनों, एक तरफ की सेना अर्क कीर्ति और बाकी राजा उसके जो दोस्त यार थे, जो अंधभक्ति में चूर थे, अन्याय के साथ भी उन्होंने अपने मित्र का साथ दिया। उसके साथ रणभेरी बजवाने के बाद एक बड़ी रण क्षेत्र में, रणभूमि में एकत्रित हो गए। बहुत सारे हाथी, गजराज, अश्व, घोड़े, पदाधिक सैनिक, भाला, गदा, कुदाल, खड्ग, हल, मूसल, दंड इत्यादि सारे जो अस्त्र शस्त्र थे वो सब लेकर के सारे सेनापति, सारे सेनानी वहां एकत्रित हो गए। इधर जय कुमार ने जब भरत चक्रवर्ती को राज्य दिलवा दिया था 6 खंड का, उसके बाद नियम ले लिया था कि हम अकारण किसी पर भी आक्रमण नहीं करेंगे। अब जो प्राप्त करना था कर लिया, अब हम धर्म के साथ में रहेंगे। घर में रहकर भी वे बहुत धार्मिक होकर के अपना जीवन यापन कर रहे थे। परंतु जब अकारण सामने वाला आकर के आक्रमण किया करता है, तो कल आपको बताया था कि गृहस्थ के लिए संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा, यानी कि कोई पहले आक्रमण करता है तो अपने बचाव में यदि आपको थोड़ी बहुत हिंसा हो जाती है तो गृहस्थ जीवन में आपको दोष नहीं लगता है। परंतु यदि आपने सकल चारित्र ग्रहण कर लिया है, मुनि महाराज आप बन गए हैं, तो आप ना उद्योगी हिंसा करेंगे, ना आरंभी हिंसा करेंगे और ना ही विरोधी हिंसा करेंगे। आपको कोई मारने के लिए आ रहा है और आप अगर दिगंबर मुनि बन चुके हैं, तब आप उसका प्रतिकार प्रतिशोध नहीं करेंगे, फिर आप वार नहीं कर सकते। मुनि बनने के बाद आप कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते, ना आप खाना बना सकते, अपने लिए भी नहीं बना सकते, तो इसलिए आरंभी हिंसा भी नहीं करेंगे। ना आप कोई काम धंधा, व्यापार, नौकरी, है ना, गाड़ी चलाना, हवाई जहाज चलाना, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप किसी भी प्रकार की उद्योगी हिंसा भी नहीं कर सकते। जो मिल गया पुण्य से, आहार इत्यादि का लाभ तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो चारों प्रकार की हिंसा का त्याग होता है सकल चारित्र में। और जब एक देश व्रत होते हैं 11 प्रतिमाओं तक, अणुव्रत जिसको कहा जाता है, तो वहां तक भी अगर गृहस्थ जीवन में कोई व्यक्ति रह रहा है, तब वहां पर धर्म के साथ वह
विरोधी हिंसा कर सकता है। तो इसी प्रकार से राजा जय कुमार ने जब अर्क कीर्ति ने आक्रमण कर दिया तो स्वयं के बचाव के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपने ससुराल पक्ष की रक्षा के लिए, अपनी होने वाली पत्नी की रक्षा के लिए उन्होंने भी युद्ध का रणभेरी बजवा दी। जैसे ही जय कुमार की तरफ से राजा तैयार हुए तो मेघेश्वर उनको नाम दिया गया था क्योंकि उन्होंने मेघ कुमार जाति के देवों पर विजय प्राप्त करी थी। तो ऐसे मेघ कुमार जाति के जो देव थे वो उनकी सहायता के लिए आ गए और साथ ही साथ बहुत सारे अन्य राजाओं के समूह भी उनके साथ में आ गए। सूर्यमित्र, सुकेतु, जयवर्मा, श्रीधर, देवकीर्ति, ये सारे की सारे राजा जय कुमार की सहायता के लिए उपस्थित हो गए। और साथ में मेघप्रभ नाम का एक विद्याधर भी था जिसको बहुत सारी विद्याएं थी, वह भी जय कुमार की सहायता के लिए आ गया। विद्याधर आप जानते ही हैं, पहले कई बार बताया है, जो पूरे 2.5 द्वीप में विचरण कर सकते हैं, उनके पास विद्याएं होती हैं, वह आकाश मार्ग में उड़ सकते हैं। मनुष्य जाति के जीव ही होते हैं परंतु वह उड़ सकते हैं। हम लोगों को तो उड़ने के लिए हवाई जहाज चाहिए, ईंधन खत्म हो गया तो गिर पड़ेंगे नीचे, परंतु विद्याधरों को ऐसा कोई हवाई जहाज नहीं चाहिए। उनके पास विद्याएं होती हैं, रिद्धियां होती हैं। मनुष्य गति में रहकर भी वह सुमेरु पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। 2.5 द्वीप में जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं वहाँ सब जगह जा सकते हैं। बहुत सारे दूर दूर के मुनि महाराजों के दर्शन कर सकते हैं। विदेश क्षेत्र में जो भी तीर्थंकर वर्तमान में हैं उनके भी दर्शन वह विद्याधर कर सकते हैं। उन्हीं विद्याधरों के नाम पर आचार्य महाराज विद्यासागर महाराज जी का नाम है और गृहस्थ जीवन में उनका नाम विद्याधर ही था, है ना। ऐसे विद्याधर मेघप्रभ जय कुमार की सहायता के लिए वहां पर पहुंच गए। अब जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो जय कुमार ने क्या किया? जय कुमार ने मकर व्यूह की रचना करी। आप लोगों ने फिल्मों के माध्यम से महाभारत सीरियल में देखा होगा, चक्रव्यूह शब्द बहुत सुनने में आता है कि अभिमन्यु को हराने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी, अर्जुन के जो पुत्र थे। तो वो भी हम देखेंगे आगे के अध्याय में कि क्या हुआ था वास्तविक घटना। तो ऐसे ही एक मकर व्यूह होता है, कल आपको बताया था। जैसे मकर शब्द किससे आया? मगर से आया। तो आदि पुराण और कई सारे अपने पौराणिक ग्रंथ हैं जिनमें इन व्यूह की रचना भी कहीं कहीं बहुत विस्तृत उल्लेख से बताई गई है। कई सारे ग्रंथ हैं। युद्ध कौशल के लिए भी आचार्यों ने सारी चीज़ें बताई हैं। आयुर्वेद के भी ऊपर ग्रंथ लिखे हैं, कल्याणकारकम, है ना। ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रंथ लिखे हैं जिसमें बाद के लोगों ने चरक संहिता, है ना, बहुत सारे और ग्रंथ लिखे। तो ऐसे ही इनके ऊपर भी ग्रंथ लिखे गए हैं। तो उसमें ही एक बात आती है मकर व्यूह कि किस प्रकार से यदि आप कमज़ोर भी हो तब भी अगर आपकी व्यू की रचना अच्छी है, व्यू का मतलब एक ऐसी रचना जिसमें सामने वाला फंस जाए और फिर निकल नहीं पाए। जैसे कि होता है ना, कई जगह लखनऊ में कई जगह है भूल भुलैया, फंस गए, आप ढूंढ नहीं पा रहे बाहर निकलने का रास्ता, तो फिर उसके बाद आपको घेर लिया गया और उसके बाद आप हार गए, बंदी बना लिया, या अगर दुष्ट है व्यक्ति तो आपको मार भी सकता है। तो इस प्रकार से व्यू की रचना करी। तो बदले में अर्क कीर्ति ने क्या बनाया? चक्रव्यूह। चक्रों के माध्यम से गोल 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 बहुत सारे के बीच में फंस जाए। कई बार एक हम बचपन में गेम खेलते थे, एक गोली सी होती है और ऐसे गोल 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 उसमें होता है, बीच में उस गोली को पहुंचाना होता है घुमा घुमा कर, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। तो वो एक तरह का चक्रव्यूह है कि अगर बीच में जाकर के फंस गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे। तो धीरे धीरे करके उसको घेरा जाता है, जो मेन आदमी होता है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि एक बार जो लीडर पकड़ में आ गया तो बाकी के सैनिक तो छोटे मोटे अपने आप हार मान जाएंगे।
तो उसके बदले में क्या किया, सुनमी आदि जो अर्क कीर्ति के पक्षधर विद्याधर थे, उन्होंने फिर ताक्षव्यूह बनाया। उसके बाद फिर युद्ध इस प्रकार से चलता रहा और अपने चरम सीमा पर युद्ध पहुंच गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जीव हिंसा करी। दोनों पक्ष के लोग युद्ध लड़ते चले गए और जिन सैनिकों को पता ही नहीं है कि क्यों युद्ध हो रहा है, वो बेमौत मारे गए। कई जगह हमने प्रसंग पहले भी आपको बताया पद्म पुराण इत्यादि से कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह किसी कारण से युद्ध में अगर चला भी जाता है, कोई मंत्री बन के, सेनापति बन के या सैनिक बन के, धर्म का ज्ञान तो उनको भी हो सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर युद्ध में मृत्यु आ भी रही है तो वहीं पर ही अपना समाधि मरण कर लिया करते हैं। अपने भगवान महावीर को ध्यान करके, उस समय के जो भी केवली भगवान है, सिद्ध भगवान है, अरिहंत भगवान है, आदिनाथ भगवान है, या जिस भी क्षेत्र में वो रह रहे हैं, अगर उनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है तो मरते मरते भी वह एक देश चारित्र या सकल चारित्र को ग्रहण कर लेते हैं, जागते हुए रहते हैं हमेशा। भाई मजबूरी है, काम धंधा है तो सैनिक बना दिया राजा ने, क्या कर सकते हैं। परंतु धर्म के साथ में जब उन्हें लगा कि अब मरण निकट है, बहुत सारे लोग ऐसा भी कर लिया करते हैं। तो यदि आप कभी भी गलती से ऐसी किसी गृहस्थ जीवन में कार्य में पड़ गए जिसमें आपको सैनिक बनना पड़ गया, या कोई ऐसा रक्षा का कार्य अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए आपको करना पड़ गया, और यदि वहाँ पर लड़ते लड़ते या कोई कार्य करते करते ऐसा कारण उत्पन्न हो गया कि अब आपको इतनी ज़्यादा हानि हो सकती है कि अब आपका आवश्यक नहीं है कि जीवन बच पाएगा, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि यदि मर गए लड़ते लड़ते तो फिर पता नहीं भैया जिसके लिए लड़ रहे थे वहीं जाकर के उसके घर में कीड़े बन गए हैं, क्या कर सकते हो। या थोड़ा बहुत अच्छे काम किए थे तो व्यंतर बन गए, भूत बन गए। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, गृहस्थ जीवन में यदि सैनिक इत्यादि बन गए हो तो भाई मरते मरते अपने रमोकार मंत्र का ध्यान कर लो, अरिहंतों का सिद्धों का ध्यान कर लो, और वहीं पर ही जितना यथासंभव शक्ति हो वस्त्र इत्यादि परिग्रह का त्याग करके समाधि मरण को ग्रहण कर लो। तो उसके प्रभाव से हो सकता है कि अगले जीवन में स्वर्ग इत्यादि प्राप्त हो जाए और भविष्य की पर्यायों में मोक्ष भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से यह विधि हमने एक अन्य प्रसंग में सुनी है, आपके लिए बता रहे हैं। तो यहां पर इसी प्रकार से युद्ध चलता रहा। जो जय कुमार के पक्ष से लोग युद्ध लड़ रहे हैं वह शत्रु की सेना को ललकार रहे हैं कि किस प्रकार से आप अन्याय के साथ में युद्ध कर रहे हैं, और यदि हम मर भी गए तो हमें पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि हमने तो धर्म के लिए युद्ध किया है, हमने अन्याय के लिए युद्ध नहीं किया है। हमने अन्याय के विपरीत न्याय के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया है, और अगर हम मर भी गए तो हम धर्म के लिए प्राणोत्सर्ग कर रहे हैं। ऐसा ललकारते हुए जय कुमार की तरफ से लोग युद्ध लड़े। ये अब तक हमने कल के अध्याय में देखा था, उसको आप सबके लिए सुनाया। आज देखते हैं आगे उस युद्ध में किसकी विजय होती है। आज का प्रसंग प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग क्या करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और मिलकर के साथ में मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम।
सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। भैया जी को पांडुलिपि वाला देखने नहीं भेजा? ठीक। इस समय नीचे से भूमि गोचरी एवं ऊपर से विद्याधर परस्पर बाणों की अविरल वर्षा कर रहे थे। अब देखिए, जब युद्ध होता है ना बड़े बड़े लोगों का, महासंग्राम कहते हैं, इसीलिए उसको विश्व युद्ध की तरह बन जाता है ना। नीचे से तो भूमि गोचरी वाले लड़ रहे हैं। भूमि गोचरी मतलब हम जैसे लोग जो जमीन पर चलते हैं, थल सेना, और ऊपर से विद्याधर से विद्याधर लड़ रहे हैं। उसके पास भी विद्याधर होंगे, इधर भी विद्याधर है, दोनों पक्षों में विद्याधर ऊपर लड़ रहे हैं, जिनको आजकल क्या बोलते हैं, वायुसेना बोल देते हैं। एक थल सेना हो जाती है और एक जल सेना हो जाती है। जल युद्ध भी हुआ करता है ना। ये मोबाइल बंद कर देना भैया जी अंदर। अनिल भैया, अनिल जी मोबाइल बंद कर देना, आवाज आ रही आकाश, आवाज बंद कर दे, है ना। ऊपर से आकाश मार्गी विद्याधर लड़ रहे हैं, नीचे से भूमि गोचरी लड़ रहे हैं। तो उस कारण से क्या हो रहा है, बहुत बड़ा संग्राम उपस्थित वहां पर हो गया है। परस्पर बाणों की अविरल वर्षा। अविरल माने विरल, एक तरह से विलंब, बिना रुके हुए लगातार धुआंधार वर्षा हो रही है। जैसे होता है ना, एक तो बंदूक से गोली होती है खट खट, एक होती है स्टेन गन, खट 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 खट, लगातार ऐसे ही ऐसे विद्याधरों पे बाण होते हैं। उनके पास विद्याएं होती हैं, एक तीर छोड़ा हजारों लाखों तीर बन जाते हैं विद्याओं के माध्यम से। इस प्रकार से वह युद्ध लड़ा जा रहा है। अधिकतर बाणों की यह दशा थी कि वे मध्य में ही टकराकर नीचे गिर जाते थे। क्यों? क्योंकि विद्याधर भी छोड़, इधर से भी छोड़ रहे हैं, उधर से भी छोड़ रहे हैं। तुमने छोड़ा, हमने भी छोड़ दिया, बीच में बाण ही बाण टकरा गए। इतना जबरदस्त उनका युद्ध कौशल होता है कि हमारे यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए। अधिकतर बाण आधे रास्ते में ही टकरा करके गिरा दिए जाते थे, जिससे किसी की विशेष हानि नहीं हो पाती थी। बहुत ज्यादा चोट नहीं लग पा रही। क्यों? क्योंकि रास्ते में ही वह बाण गिरा दिए गए। तत्पश्चात जय कुमार अपने भ्राताओं सहित अश्वों पर आरूढ़ होकर शत्रु दल पर प्रबलता के साथ टूट पड़ा। जय कुमार ने क्या किया, अपने भाइयों को लिया और सबके साथ शत्रु के ऊपर टूट पड़ा। बस जय की विजय प्रारंभ हो गई। जैसे ही जय कुमार एकदम पूरा संगठित होकर के अपने सारे भाइयों को भी ले लिया, क्योंकि जो शत्रु है वो कोई हल्का आदमी नहीं है, चक्रवर्ती का पुत्र है, जो हमारे बॉस है, बॉस के बेटे से युद्ध लड़ रहे हैं, तो कोई हल्का आदमी वो भी नहीं है। उसके पास भी बहुत सारे दलबल सेनाएं हैं। अब जय कुमार ने क्या किया, सारे भाइयों को इकट्ठा होकर लेकर के युद्ध शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे देखते ही देखते क्या हुआ, विपक्षी दल के समस्त वीर एक साथ उस पर टूट पड़े। जैसे ही इधर जय कुमार की विजय होनी शुरू हुई, उनने भी संगठित हो गए। अच्छा, इतने सारे एक साथ आए हैं, चलो हम भी नहीं छोड़ेंगे। उधर जो अर्क कीर्ति के साथ के बड़े बड़े सूरवीर राजा थे, वो भी संगठित होकर एक साथ टूट पड़े। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पतंगे अग्नि शिखा पर जल जल कर भस्म हो रहे हैं। क्या मतलब? जब बहुत सारे पतंगे, पतंगे माने छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना,
आप मोमबत्ती जला देते हैं, दीपक जला देते हैं कई बार, तो बहुत बार ऐसा देखने में आ जाता है, बरसात इत्यादि का मौसम है, अगर जिस भी स्थान पर वह जला दिया गया है तो एकदम से उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, अग्नि के प्रति, और जल करके भस्म हो जाते हैं। जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं, न जाने उनको अग्नि में क्या आकर्षण उत्पन्न होता है कि उसके प्रति वह आकर के भस्म हो जाते हैं। दिन में क्यों नहीं दिखाई देते वो मच्छर मक्खी इतने? तो हमने कहीं सुना था कि वह मच्छर इत्यादि दिन के समय सूर्य की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसकी गर्मी की तरफ। उनको गर्मी उष्णता आकर्षित करती है, उनका ऐसा स्वभाव होता है उन मच्छरों का। तो दिन के समय वह सूर्य की तरफ चलते चले जाते हैं, और जब ज़्यादा तेज गर्मी हो जाती है तो वह अपनी आयु को समाप्त कर देते हैं। इसलिए दिन में आप लोगों को मच्छर इत्यादि ज़्यादा नहीं दिखते, काटते भी नहीं है। बंद कमरे वगैरह में कहीं कहीं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं तभी दिन में दिखेंगे। तो रात्रि में कहाँ से आ जाते हैं? बल्ब जला रखा है, लाइट जला रखी है, कोई ऐसी ज्योति जगा रखी है, तो वहाँ पर जब उनकी उत्पत्ति होती है तो वह वहाँ पर आ जाते हैं। जबकि साक्षात उनकी मृत्यु है उस अग्नि पे, फिर भी वहाँ पर जा जा करके वो भस्म होने लगते हैं। तो ऐसे ही उदाहरण दिया है कि जो विपक्षी दल के लोग सारे आकर के इकट्ठे टूट पड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अपनी मौत की तरफ स्वयं आकर्षित होकर के जा रहे हैं, जैसे वे पतंगे अपनी मौत की तरफ उस लौ की तरफ जाते, अग्नि की शिखा की तरफ, और भस्म होकर के मर जाते, जल जाते। ऐसे ही वे सारे शूरवीर खुद से जा रहे मरने के लिए कि आ बैल मुझे मार। अवसर पाकर गज सेना को संग लेकर के अर्क कीर्ति ने जय पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही मौका मिला अर्क कीर्ति को, जय को अलग से देखा, तो अपने हाथियों की सेना ली और अकेले में एकदम से जय के ऊपर अर्क कीर्ति डायरेक्ट टूट पड़ा कि साइड में जाए बाकी के फालतू लोग। इस जय कुमार की चक्कर में ये सारे गड़बड़ी हुई है, जो सुलोचना ने इसके गले में माला डाल दी है। तो सीधे जय कुमार को अर्क कीर्ति ने घेर लिया। जय ने भी विजयार्थ नामक गजराज पर आरूढ़ होकर प्रत्याक्रमण कर दिया। अब जैसे ही जय कुमार ने देखा कि अपने हाथी लेकर के आया है, तो बेटा हमारे पास भी हाथी है, तुम्हारे हाथी का सामना हम घोड़े से थोड़ी करेंगे। जय कुमार ने भी अपना हाथी लिया, उसका नाम क्या है? विजयार्थ। विजयार्थ पर्वत होता है ना, उसी नाम पर उसने हाथी का नाम रख रखा है। कितने अच्छे अच्छे नाम है अपने ग्रंथों में। विजयार्थ, विजयार्थ नाम के हाथी पर सवार होकर के जय कुमार भी प्रत्याक्रमण यानी कि प्रत्युत्तर में, पहला आक्रमण तो अर्क कीर्ति ने किया, बदले में जय कुमार ने किया। चक्रवर्ती भरत ने पुत्र अर्क कीर्ति को 2 विशिष्ट आयुध रत्न दिए थे। प्रथम वज्रावर्त धनुष एवं द्वितीय श्वेत अश्वों का रथ। होता है ना, बच्चों को पिताजी कुछ ना कुछ देते रहते हैं। बच्चा एग्जाम में पास हो जाए तो पिताजी साइकिल दे देना, पिताजी कैरम बोर्ड दे देना, पिताजी ये वाला ये गेम दे देना, है ना। कुछ भी चीज़ जो योग्य होती है अपने पिताजी के वैभव के अनुसार, तो बच्चा उसको मांग भी लेता है। और कई बार पिताजी बिना मांगे भी अपने मन से देते हैं कि तूने अच्छा काम किया है, चल बेटा ये तेरे लिए गिफ्ट है। तो भरत चक्रवर्ती ने भी अपने पुत्र को 2 भेंट दी थी। पहले क्या क्या दी थी? एक तो वज्रावर्त और दूसरा श्वेत अश्वों का रथ, यानी कि सफेद घोड़ों का रथ दिया था। और एक क्या दिया था? वज्रावर्त नाम का धनुष। किससे मिला था? पिताजी से मिला था। किसको मिला था?
अर्क कीर्ति को मिला था। ये दोनों क्या है? विशिष्ट आयुध हैं और ये भी रत्न है अपने आप में। कभी जरूरत पड़ेगी तो बेटा तेरे काम आएंगे। इन्हीं दोनों आयुधों का उसने उपयोग अब जय कुमार पर कर डाला। ट्रम्प की चाल होती है ना, जैसे अब जब कुछ समझ में नहीं आता है आदमी हारने लगता है ताश के गेम में, तो जो तुरुप का इक्का होता है उसे ही चल देता है ना, कि देखी जाएगी क्यों ज़्यादा लंबा, इस खेल को ज़्यादा लंबा क्यों खींचे। जब हमारे पास तुरुप का इक्का है, इसी से सामने वाले पक्ष की हार हो जाएगी, तो अपना तुरुप का इक्का, वज्रावृत धनुष और दूसरा श्वेत अश्वों का रथ यानी सफेद घोड़ों का रथ, उसका प्रयोग जय कुमार पर कर दिया। और जैसे ही ये दोनों चीजें प्रयोग में लाई तो जाहिर सी बात है चक्रवर्ती ने अपने रत्न दिए, कोई हंसी खेल तो होगा नहीं, तुर्क का इक्का चल दिया है। इससे अर्क कीर्ति की विजय के लक्षण प्रकट होने लगे। एकदम से उसने जय कुमार की सेना हरा दी। जय कुमार को एकदम बस होता है ना कि फिल्मों में दिखाते हैं हारने वाला है, एक तरह से हार गया। फिर भी जो धर्म के साथ होता है कहीं ना कहीं उसमें एक शक्ति आ जाती है। अब देखते क्या होता है। अर्क कीर्ति इन दोनों आयुधों का प्रयोग करते ही जीतने लग गया। विजय के लक्षण प्रकट होने लगे। एवं क्या हुआ? अभी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करी थी। बहुत ध्यान दीजिएगा इस जो लाइन आने वाली है। अर्क कीर्ति के विजय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। एवं बहुत ध्यान देने योग्य वाक्य है। एवं उसने आवेश में आकर विजय पताका फहरा दी। क्या करा? बहुत जगह होता है मल्ल युद्ध में, फिल्मों में भी और वास्तव में भी, कि जैसे ही लगा के सामने वाले को धूल चटा दी है, बस गिर गया है, और इधर दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जयकार शुरू हो गई है। सारे उनके जो भी नेता लोग थे जीत गए जीत गए जीत गए। कई जगह तो हमने चुनावों में भी देखा है। कुछ साल पहले ऐसी बिहार में या दिल्ली में चुनाव थे, एक सरकार जीतने वाली थी, 100 से ज़्यादा सीटें आ गई, शायद 110-120 सीटें चाहिए थी, और उनके पक्ष वाले लोगों ने पूरा दिल्ली में खूब विजय पताका, खूब पटाखे, खूब ड्रामा शुरू कर दिया, और दूसरे वाले 50 से भी नीचे थे और ये 100 से ऊपर थे और 110 चाहिए थी। खूब बैंड बाजे बज गए, उसके बाद खूब तमाशे, खूब विजय घोष, खूब मिठाइयाँ बट गई पूरे दिल्ली में, है ना, पूरे देश में। और फिर वो 50 वाला 120-130 पे पहुंच गया और 100 वाला 102 पे ही, 2-3 पे ही। अब क्या हेर फेर हुई, क्या सच हुआ, क्या गलत हुआ, किसी को नहीं पता, परंतु हो गया ऐसा। तो ऐसा ही यहां पर कुछ अर्क कीर्ति के साथ शायद हुआ है या होने वाला है। खूब विजय पताका फहरा दी गई, खूब बैंड बाजे बज गए कि अर्क कीर्ति जीत गए और उधर जय कुमार हार गए। लेकिन अभी क्या कहते हैं, बाजी अभी खत्म नहीं हुई है। कौन सा वो सूत्र आता है, खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। तूने तुर्क का इक्का चला था तो मेरे पास भी अभी कुछ है, खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी मरा नहीं हो, अभी सांस बाकी है, बेहोश ही तो हुआ हूँ, है अभी भी कहीं से आ जाएगी, क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी, तो दोबारा भी खड़ा हो सकता हूँ। तो क्या किया उसके दोस्तों ने, और उन्होंने आवेश में आकर झंडे फहरा दिए कि
कि जीत गए, जीत गए, जीत गए। ध्वजा को देख करके भाट लोगों ने अर्क कीर्ति की स्तुति प्रारंभ कर दी। भाट माने जो चेले चपाटे दूसरे राजा है ना, हमारे अर्क कीर्ति की जय हो, जय हो, जय हो, रैली निकाल दी वहीं पर। और अभी युद्ध समाप्त तो हुआ नहीं है, दूसरे पक्ष के लोग भागे तो है नहीं, मरे तो है नहीं, या उन्होंने अपना कोई आत्मसमर्पण तो किया नहीं है, फिर भी क्या कर दिया इनने, क्योंकि जो अन्यायी लोग होते हैं वो इसी प्रकार से कांड किया करते हैं। पहले तो चढ़ा करके युद्ध लड़ दिया और उसके बाद बिना जीते ही विजय पताका भी फहरा दी और वहां पर बैंड बाजे ही बजवा दिए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। बहुत सुंदर अर्क कीर्ति की स्तुति ही प्रारंभ कर दी, उसकी पूजा शुरू कर दी। वाह! अर्क कीर्ति की विजय पताका को निहारते ही जय के क्रोध का पारावार नहीं रहा। अरे अभी तो हम युद्ध लड़ रहे हैं, थोड़ा सा हारे हैं, गिर गए होंगे तो क्या हो गया। अब उसे गुस्सा आ गया कि ये तो बड़े अजीब आदमी है यार, अभी जीते हैं नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, अभी हम मरे हैं नहीं, ना भागे युद्ध छोड़ करके, ना हाथ जोड़ करके माफी मांगी है, और इन्हें देखो अजीब लोग हैं, कह रहे जीत गए, जीत गए। तो जय कुमार को गुस्सा आ गया कि बहुत हो गया ड्रामा तुम लोगों का है। उसने शीघ्र ही वज्रकांड नामक धनुष के द्वारा, अब उनने कहा तुम्हारे पास सिक्का है तो हमारे पास भी तो, हाँ हमारे पास भी है, तुम समझ क्या रहे हो अपने आप को। उनने क्या निकाला, वज्रकांड नामक धनुष के द्वारा अल्प अवधि में ही अर्क कीर्ति के दर्प को चूर चूर कर कर उसको प्रभा से रहित कर दिया। उसने अपना फिर उसके बाद वज्रकांड नामक धनुष निकाल दिया। बहुत बोल रहे हो तुम, ढा 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 ढा, सारा उसका सत्यानाश कर डाला। जिस तरह मेघों के समूह से सूर्य प्रभाहीन हो जाता है, उसी तरह की दशा उस अर्क कीर्ति की हो गई। कितना भी दोपहरी का 1-2 बजे का सूर्य हो और अगर बादल आ जाते हैं ना तो सारी रोशनी चली जाती है, अंधेरा सा हो जाता है, शाम का सा समय हो जाता है बिल्कुल। तो ऐसे ही जो अर्क कीर्ति ज्यादा तेज में घूम रहा था, तो बादलों के समान उस वज्रकांड ने उस अर्क कीर्ति की प्रभा को, उसके जय घोष को, जो विजय की भेरी उसके दोस्त, उसके राजा बजवा रहे थे, उसको फीका कर दिया। एकदम फिर से डर फैल गया, अरे ये क्या हुआ, हम तो जीत गए थे। जो हारते हारते भी जीत जाए वह विजयी होता है ना। हारा थोड़ी था वो, तो उसने सम्मान के स्वरूप एक तरह से अर्क कीर्ति के सामने कि चलो कोई बात नहीं, इसके पास बड़े बड़े बाण हैं, अपने राजा के ही पुत्र हैं, तो थोड़ा बहुत चलता है युद्ध में। परंतु गलतफहमी क्या हो अर्क कीर्ति और बाकी मित्रों को उनके कि हम तो जीत गए। तो जिस प्रकार से सूर्य के आगे जब बादल आ जाता है तो आभा रहित हो जाता है, वैसे ही अब अर्क कीर्ति का सारा मान घमंड चूर चूर हो गया। अर्क कीर्ति ने भी जय के, अब भाई वो भी हल्का आदमी नहीं है, अब फिर उसने पलट के वार किया। अर्क कीर्ति ने जय के शस्त्र, ध्वजा, छत्र, चमर आदि समस्त राज चिन्हों को भेज दिया। उसके रथ पे जो ध्वजा लटक रही थी उस पे एक तीर चलाया, ध्वजा तोड़ दी। छत्र लटकता है रथ पे, छत्र भी होता है, जो बड़े बड़े राजा मंत्री वगैरह होते हैं छत्र लगता है उनके सिंहासन पे, रथ में जब युद्ध में जाते हैं, छत्र तोड़ दिया। दोनों तरफ चमर होते हैं, चमरों को तोड़ दिया। जो शस्त्र वगैरह थे वहां पर उसके पास, उनको भी तोड़ दिया। सारे राज चिन्हों को भेद दिया। और उसके पक्षधर राजाओं ने भी
जय को परास्त करने के लिए अपनी अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर डाला। जो अर्क कीर्ति के साथ के और राजा थे, सारे इकट्ठे हो करके एक साथ जय कुमार पे टूट पड़े। क्रोध के आवेश में दोनों पक्षों के राजा उन्मत्त हो रहे थे। इधर जय कुमार के साथ के राजाओं ने जब देखा, वो भी इकट्ठे हो गए। यह दृश्य देखकर जय भी फिर से कुपित हो उठा। फिर गुस्सा आ गया, अरे क्या है यार, ये मान ही नहीं रहा है। हम इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं कि इसको मारना नहीं है, अपने बॉस का बेटा है, बंदी बनाना है, परंतु मान ही नहीं रहा है। फिर से जय कुमार पूर्ण वेग से सब पे टूट पड़ा। जय के पुण्य प्रताप से इसी समय उस नाग कुमार, जिसका पहले कथन किया जा चुका था, का आसन कंपायमान उठा। सारे प्रसंग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं प्रथमान योग में। 2 कक्षाएं पहले आपको बताया गया था कि एक नाग कुमार जाति का व्यंतर देव बन गया था, जिसकी पत्नी को जो सांप थी, सर्प थी, वह दूसरे के साथ में संबंध बना रही थी सर्प की पर्याय में। तो जय कुमार ने उसके ऊपर पत्थर मार दिया था कि हटो भाई, गलत काम कर रहे हो, तुम्हारा पति तो कोई और है, दूसरा सांप है। तो उसको देख करके वह नाग और नागिन का जोड़ा वहां पर उन पत्थरों के कारण मर गया था। तो वह नागिन भी जो पूर्व भव का उसका पहले का जो पति था, उसी की देवी जाकर के बन गई थी। और वहां जाकर के उसने चुगली कर दी थी कि देखो मैं यहां पर आई हूं, उसने जय कुमार ने मेरे साथ गलत काम किया, मारा मुझे। तो नाग कुमार ने जाकर के डसने के लिए उस जय कुमार के घर में पहुंच गया, नाग बन के। फिर से वो अपनी देव पर्याय से विक्रियक शरीर दोबारा धारण किया और पहुंच गया। वहां पर जय कुमार अपनी पत्नी लक्ष्मीवती को रात में समझा रहे थे कि इस प्रकार से देखिए स्त्रियों का चरित्र कैसा होता है। त्रियंच गति में भी उस नागिन ने उसका पति, पहले नाग हमने कुछ और देखा था, अब दूसरे नाग के साथ में घूम रही थी, तो गलत बात है। तो वही बात उस नाग कुमार जाति के देव ने सुन ली। उसने कहा अच्छा, आधी बात बताई मेरी पत्नी ने, मेरी देवी ने, पूरी बात। उसने कहा चलो आपकी कोई गलती नहीं है, हम आपको माफ करते, हम तो यहाँ मारने के लिए आए। तो उल्टे रत्न दे दिए उसको। और क्या बोल करके गया, कभी भी मेरी जरूरत पड़ जाए तो बस नाम ले देना, एक बार याद कर लेना, भागा भागा चलाऊंगा, चिंता मत करना। तो कई बार अच्छे जीव याद करते भी नहीं है, तो कह के चले जाते हैं देव पर्याय के। परंतु क्या होता है, जब भी जिसके ऊपर आपने वचन दे दिया उपकार करने का, और अगर वो किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत विपत्ति में है, आपको जरूरत नहीं है कि जा करके आप बैठ करके उनको याद करो, कुछ करो। वह स्वतः ही आपकी मदद के लिए चले आते हैं। आप तो अच्छा काम करो सम्यक दर्शन के साथ। पशु पक्षियों की, मनुष्यों की, जितने भी दुखी जीव हैं, दुखीदायी हैं, उनके मरण समय में उनकी समाधि कराओ, उनका कष्ट दूर करो। बस जब भी कभी आपको मनुष्य जीवन में कोई भी विपत्ति की अनुभूति छोटी मोटी भी आ गई ना, वो कहीं ना कहीं से वो जीव अपने अवधि ज्ञान से जान लेंगे कि उनका उपकारी जीव यानी कि आप किसी छोटे मोटे कष्ट में है। तो ऐसे चुटकियों में वो आकर के अपनी विद्याओं के माध्यम से इतनी आसानी से आपका कष्ट दूर कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वह कष्ट आया और कब वह कष्ट चला गया। बस प्रतिदिन क्या करो, अपना पुण्य बढ़ाओ, देव पूजा, उपासना, आराधना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सारे की सारे व्रत, उपवास, धर्म, त्याग, जो जितना कर सकते हो उतना करो। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से अरिहंत पद भी मिल जाता है। तो ये देवों की सहायता, मदद तो आप सम्यक दृष्टि होगे वो अपने आप आकर के करेंगे, आपको हाथ फैला करके भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप मदद करेंगे स्वतः। तो ऐसे ही ये नाग कुमार जाति का जो देव है
उसका जो विमान है जहां पर भी वह रह रहा है, भवनवासी में, अंतर इत्यादि में सारे होते हैं, भवनत्र कहते हैं। तो वहां पर उसका सिंहासन कंपायमान हो गया, हिलने लग जाता है। तो उसके बाद थोड़ा सा जैसे होता है ना, कोई सायरन बजा, कोई आवाज आई तो ध्यान जाता, अच्छा काय का बजा, अच्छा इमरजेंसी है। तो ऐसे ही जो सिंहासन कंपायमान होते हैं वो एक पहचान होता है कि थोड़ा कुछ घटना हुई है। वो अच्छे के लिए भी हो सकती है, बुरे के लिए भी हो सकती है। सौधर्म इंद्र इत्यादि का होता है, और भी कारणों से हो सकता है। एक कारण से होता है अच्छा तीर्थंकर का जन्म हो गया, ये बात है। तो ऐसे ही फिर अवधि ज्ञान से वो ध्यान एकाग्रचित्त करते हैं उसके बाद कि क्या घटना घटी है, क्यों हिला मेरा विमान, क्यों कपकपाया। तो जैसे ही उनका विमान, जो विमान पर जहां पर वो रहते हैं नाग कुमार जाति के देव, वहां पर क्या हुआ, उसका जो सिंहासन है वह कंपायमान हो गया। तो उसके बाद उसने अवधि ज्ञान से जान लिया कि जय पर संकट आया है, जिसको मैंने प्रॉमिस किया था, वचन दिया था, उसके ऊपर कुछ संकट आया है लग रहा है। वो एक सेकंड में तुरंत क्या करते हैं देव वगैरह, उनको ज्यादा देर नहीं लगती है, विक्रिया से रूप बनाया, एक झटके में जहां तक की उनकी सीमा है गमन की, जिस स्थान तक वह जा सकते हैं वहां पर फटाफट पहुंच जाते हैं, तुरंत विक्रिया रिद्धि से प्रकट हो जाते हैं एक झटके में, यहां से गए वहां पहुंचे। इस प्रकार से वह अपने अवधि ज्ञान से जान करके तत्काल ही रणभूमि में आ गए। अच्छा यहां युद्ध हो रहा है, ओके, जय कुमार के ऊपर अर्ककीर्ति ने आक्रमण किया है, अभी बताते हैं। जय को नागपाश तथा अर्धचंद्र शर बाण देकर वापस लौटाया। अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, क्या, अच्छा ये बात है छोटी सी। चलो बेटा जय एक काम करो, ये देखो मैं नाग कुमार जाति का देव हूं, मेरे पास नाग से रिलेटेड बहुत सारे शस्त्र अस्त्र रहते हैं, ये लो नागपाश पकड़ो। फटाफट से अपना चुटकियों में एक बाण आया उसके हाथ में, नागपाश। उससे क्या होता है, उस बाण को चलाते ही बहुत सारे नाग निकलते हैं साथ, और बांध लेते हैं अजगर की तरह। तो नागपाश पकड़ बेटा, है ना, कि शत्रु का नुकसान भी हो जाएगा और मरेंगे भी नहीं, बांध लो। दूसरा क्या दिया, अर्धचंद्रशर, अर्ध आधा चंद्रमा की जगह ऐसा बाण होता है, अर्धचंद्रशर आधा चंद्रमा, ये बाण दिया। अब तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं यहां खड़ा रह के तमाशा देखूं ना देखूं कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये दोनों बाण पकड़ो और अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, है ना। एक अर्धचंद्रशर बाण दिया और दूसरा नागपाश, और अपने घर वापस चला गया। फिर क्या था, जय कुमार ने उस शर को वज्रकांड धनुष पर चढ़ाया एवं अष्टचंद्र विद्याधर को रथ सहित भस्म कर डाला। जो एक विद्याधर था अष्टचंद्र, जो दूसरे पक्ष से अर्ककीर्ति से मदद कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था अपनी विद्याओं से, तो इसने क्या किया, जय कुमार ने जो बाण दिया है ना नागपाश वाला, अब वो फेंकेंगे कैसे, तो उसको किस पे चढ़ाया, उस शर को वज्रकांड धनुष पर। जो अर्धचंद्र शर है, जो बाण है, उसको अपने पास, उसके पास वज्रकांड जो धनुष था पहले से, उस पे लगाया और खच छोड़ दिया अर्धचंद्र वाला, है ना। महाभारत सीरियल वगैरह में भी आपने देखे होंगे, डिजाइन डिजाइन के बाण होते थे, है ना, पीछे से म्यूजिक बजता था रविंद्र जैन का, है ना, और इधर से बाण जाता था, दूसरी तरफ से दूसरा बाण आता था। तो ऐसे ही अर्धचंद्र बना हुआ जो बाण था वह गया, और अर्ककीर्ति का जो विद्याधर था अष्टचंद्र, उसको नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। यह दृश्य देखकर अर्ककीर्ति का अभिमान नष्ट हो गया,
कि भैया इसके पास तो बहुत सारी विद्याएं आ गई। कहाँ से आ गई? सारा की सारा अभिमान अर्क कीर्ति का चूर हो गया। जिस तरह शस्त्र विहीन हो जाने पर योद्धा एवं सूर्ण कट जाने पर गजराज पौरुषहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार उसकी दुर्अवस्था हुई। क्या कहा? जैसे कोई बहुत बड़ा योद्धा हो परंतु हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, अब किससे लड़ेगा? निहत्था हो गया और सामने वाले के पास शस्त्र बचे हैं, तब वो किससे करेगा? उसी प्रकार अगर युद्ध में हाथी की सूंड कट गई, सूंड दिखाने की होती है परंतु बहुत शक्तिशाली होती है, उस सूंड से ही हाथी बड़े बड़े लोगों को उठा उठा करके फेंक देता है। बहुत बड़े बड़े पेड़ों को खाना भी सूंड से खाता है, और बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ ऐसे सूंड में बांध करके जर समेत उखाड़ देता है वो हाथी। बड़े बड़े रथों को उखाड़ देता है। सूंड में बहुत शक्ति होती है, तो सूंड भी उस हाथी के शस्त्र की तरह काम करता है। तो उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से कोई योद्धा का शस्त्र नहीं है, अकेला है, वो क्या कर सकता है, ऐसे ही हाथी तो है लेकिन उसकी सूंड कट गई तो वह पौरुषहीन हो जाता है। उसी प्रकार से जब विद्याधर उसका मारा गया अर्क कीर्ति का अष्टचंद्र, तो ऐसी ही दुर्अवस्था उस अर्क कीर्ति की हो गई। ग्रंथकार का कहना है कि कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है। जो कर्म है, ग्रंथकार माने जिसने भी ये ग्रंथ लिखे हैं, जो पूर्वाचार्यों द्वारा परंपरा से आए हैं, वह ये बात बता रहे हैं यहां पर प्रसंग में कि कर्मों का फल बड़ा विचित्र होता है। कहाँ तो कर्म करके व्यक्ति आसमान पे पहुंच जाता है, और कहाँ जब किसी पाप कर्म का उदय आता है तो वह धरा पर आ जाता है। तत्पश्चात जय ने शीघ्र ही अर्क कीर्ति को बंदी बना लिया। अब उसके पास कोई शस्त्र तो रहे नहीं। अर्क कीर्ति ने पहले ही अपने त्रुपके के दोनों चलाई दिए थे, वज्रावर्त और श्वेत अश्वों का रथ। उसके बाद जो विद्याधर उसकी मदद कर रहा था, वह विद्याधर भी मारा गया। तो क्या किया? बंदी कैसे बनाया? जो नाग पाश था उसके पास, उससे उसको घेर करके अजगर की तरह से वो नाग पाश से बंदी बना लिया। किसको? अर्क कीर्ति को। पाठकों, आप ही देखें कि एक चक्रवर्ती के पुत्र द्वारा, चक्रवर्ती का पुत्र है, अन्याय के मार्ग पर पग धरने के कारण वह अपने ही सेवकों द्वारा बंदी बना लिया गया। एक तरह से जो जय कुमार है उसके पिताजी के सेवक ही तो हैं, तो उसके भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवक ही कहे गए। अब आपके घर में कोई काम करने वाले लोग हैं, है ना, आप छोटे से बच्चे हो, कोई भी काम करने वाले आपके पिताजी ने सेवक रखे हैं, खाना में मदद कराने वाले या साफ सफाई में, अन्य कार्यों में, गृह कार्यों में, या आपका व्यवसाय देखने में पिताजी के, तो वह एक तरह से आपके भी भविष्य में सेवक ही बन जाएंगे ना, अगर आप पिताजी का पद को ग्रहण करेंगे। तो कितनी बड़ी बात यहां पे लिखी है, अन्याय मार्ग का ग्रहण करने के कारण से उस अर्क कीर्ति के सेवकों ने ही उसको बंदी बना लिया। जय कुमार है तो सेवक ही, सेनापति है, देखा आपने। सत्य तो यह है कि जो लोग न्याय का पथ त्याग करके अन्याय के मार्ग पर चलते हैं, उनकी यही दशा होती है, चाहे वो कितने भी बड़े आदमी हो। तत्पश्चात जय कुमार ने क्या किया? मारा पीटा कुछ नहीं, उसे अपनी सीमाएं पता है, मेरे बॉस का बेटा है ना। जय कुमार ने अर्क कीर्ति को रथ पर विराजमान कर दिया कि भाई साहब बंदी तो बना लिया है, लेकिन रथ पे बैठो शांति से, और स्वयं गज पर आरूढ़ होकर वापस लौट पड़ा है कि भैया हमारे मालिक का बेटा है, बस इतनी गुस्ताखी ठीक है, गलत काम उसने किया था,
हमने बंदी बना लिया है। और अब क्या किया, जय कुमार ने उसको उसके सिंहासन पर बंदी बना करके बिठा दिया और स्वयं हाथी पर आरूढ़ होकर के वापस लौट पड़ा, अपने घर वापस आ गया। उसके साथ ही अन्य राजाओं को भी जय कुमार ने नागपाश में बांधकर बंदी बना लिया। जो नागपाश नाग जाति के देव ने दिया था ना नाग कुमार ने, उससे बाकी के जो राजा साथी थे वो भी ज्यादा बदमाशी ना दिखाएं, उनको भी बंदी बना लिया। एक बाण छोड़ा, वो तो हजारों सांप निकल जाते हैं उस बाण में, इतना जबरदस्त होता है वो नागपाश बाण, है ना। ना तो किसी का वध होता, ना तो हिंसा होती, और वो बांध लेता है। जैसे कल आपको बताया था ना, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार छोड़ दी कि लोग मरे भी नहीं और जो भटके हुए लोग थे वो भाग भी गए। तो ऐसी नागपाश होता है कि जो उद्दंडता लोग करते हैं उनको बांध लिया जाता है बिल्कुल, अब वो हिल नहीं पाते उनके पैर वैर ऐसे एकदम ऐसे करके बंध जाते हैं, अजगर जैसे बांध लेता है। उसके बाद उनको समझाया जाता है बिठा करके कि देखो बेटा, तुमने ये गलत काम किया था। अब वो कहते छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अब नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगर छोड़ने के बाद वो मान जाते, नहीं करते हैं, तो छोड़ दिया जाता है। अगर छोड़ दिया जाता और दोबारा से हरकतें करते फिर बांध दिया जाता है। अच्छा तुम मान नहीं रहे, अब तुम परमानेंट जेल में रहो या ऐसे ही बंधे रहो जिंदगी भर, या फिर अब तुम्हें मारना पड़ेगा, मजबूरी है, तुम मान नहीं रहे हो। तो नागपाश बड़ा अच्छा बाण होता है समझाने के लिए दुष्ट लोगों को। तो ऐसे ही यहां पर जय कुमार ने नागपाश से सबको बांध दिया, उसके साथ ही राजकुमार जितने और राजा थे उनको भी बांध दिया। इस तरह भीषण युद्ध में विजय लाभ कर जय कुमार का हृदय बहुत ही आनंदित हुआ। अब उसको विजय हो गई। और उससे पहले क्या हुआ था कि विजय पताका अर्क कीर्ति ने फहरा दी थी, बैंड बाजे निकाल दिए थे, जीत गए, और अंत में क्या हुआ, हार गए। जब देवताओं को जय की विजय की सूचना मिली तो उन्होंने भी पुष्प वृष्टि करके अपना उल्लास प्रकट किया। जो स्वर्ग के देव थे ना, सम्यक दृष्टि देव, और एक देव वहां पर स्वयंवर में भी आया था ना, ध्यान है आपको, जिसने सारी स्वयंवर की रचना करी थी, चित्रांगद, है ना। अवधि ज्ञान से उसने जान लिया था कि सुलोचना का संबंध जय कुमार से हो रहा है। वो भी अभी तक टाइम पास तमाशा ही देख रहा था, चित्रांगद। सारे की सारे देवों ने क्या किया, अब आकाश मार्ग से खूब पृष्ठवृष्टि करी। क्यों करी, क्योंकि सम्यक दर्शन के कारण से सत्य की जीत हुई है, अहिंसा की जीत हुई है, धर्म की विजय हुई है। अर्क कीर्ति ने भले ही आदिनाथ भगवान का वह पोता है, राजा भरत चक्रवर्ती का साक्षात पुत्र है, फिर भी उसने अधर्म का मार्ग अपनाया है, तो इसलिए उसकी हार हुई है। तो ऐसे न्यायप्रिय राजा जय की जय हो। राजा सोमप्रभ मोक्षगामी, उनके स्वयं के पिताजी जो भगवान बन चुके हैं, ऐसे सोमप्रभ की जय हो। राजा श्रेयांश जो उस जय कुमार के चाचा हैं, जो पूर्व भव की आदिनाथ भगवान की श्रीमती के रूप में पत्नी भी रह चुके हैं, ऐसे राजा श्रेयांश की जय हो। ऐसे जय कुमार की विजय घोष करते हुए वह स्वर्ग के सभी देवतागण पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ऐसा प्रसंग आज हमने पांडव पुराण में सुना, और इससे हमें यही शिक्षा मिली कि घमंड ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। जीत अंत में सत्य की ही होती है, धर्म की ही होती है। कभी भी अधर्मी अन्यायी व्यक्ति, चाहे कोई सा भी काल हो, चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे पंचम काल हो, चाहे कोई काल हो, कोई समय हो, कभी भी अन्याय की जीत नहीं होती है। क्षणिक रूप से लग सकता है कि अन्याय का व्यक्ति करने वाला राजपद को प्राप्त कर गया, बहुत धन वैभव सुख संपत्ति प्राप्त कर गया, परंतु वह चिरस्थायी नहीं है, टेम्परेरी है। ऐसे ही वह टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए अर्क कीर्ति के मित्रों ने उसकी जय घोष टेम्परेरी करी थी, क्षणिक थी, परंतु वह परमानेंट नहीं है। तो इस प्रसंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की।
आपकी कक्षा का समय हो रहा है, आगे का प्रसंग देखेंगे कि अब भरत चक्रवर्ती किस प्रकार से अर्क कीर्ति को क्या करते हैं, जय को दंड देते हैं या अर्क कीर्ति को दंड देते हैं, ये भी देखेंगे हम कि वर्तमान के राजा और उस समय के राजा कैसे होते थे, कि अर्क कीर्ति ने गलत काम किया है कि जय ने उसके बेटे को बांध करके कि जय ने गलत काम किया है। अब ये भी बड़ा जबरदस्त प्रसंग आने वाला है कल के अध्याय में, है? आज के राजा को देखेंगे और उस भरत राजा को तुलना करेंगे कि किसको डांट पड़ेगी, है? और किसको इनाम मिलेगा। जय बोली महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, पंडित नंदलाल जी विशारद जी की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, सभी को जय दो जिणंदो, जय जिनेन्द्र।